Hi class 6, so now your mentor is gonna teach about this interesting chapter from Kingdom to Empire of NCERT History class 6. So let's start. So now in this chapter तो यहाँ पर एक किंग है जिसका नाम अशोका है। हम लोग उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे और हम लोग किंगडम और एम्पायर के डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर एक अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर जो कि हिस्ट्री में जाना जाता था, उसके इंस्ट्रक्शन को इंस्क्राइब करवाता था पिलर्स के ऊपर जो कि रॉक सरफेसेस होती हैं, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जो कि हार्ड सरफेसेस पे इंस्क्राइब करवाई जाती हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर उसके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता था। तो जो एम्पायर था अशोका का, वो रूल किया जाता था एक फाउंडर, जिसके जो रूलर था अशोका, उसका जो एम्पायर था वो उसका एक फाउंडर था। उसके जो फाउंडर थे वो उसके ग्रैंडफादर थे। ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य, जिन्होंने 2300 ईयर्स पहले क्या बोलते हैं उसको फाउंडेड किया था और फिर उसको रूल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक वाइज मैन को उन्होंने अपने आप के लिए सपोर्ट करवाया जिसका नाम था चाणक्य या फिर कौटिल्य। उनके जितने भी इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ थे वो एक अर्थशास्त्र नाम की बुक में लिखे गए हैं। तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके मेजरली 3 रूलर्स थे, चंद्रगुप्ता मौर्य और फिर बिंदुसारा और फिर अशोका। सो जो चंद्रगुप्ता थे वो वहाँ के फाउंडर थे जिन्होंने ये एस्टेब्लिश्ड किया था किंगडम, और उसके बाद उनके सन को ये मिला, सक्सीडेड किया बिंदुसारा ने, फिर उनके से सक्सीडेड किया अशोका ने। और जो चंद्रगुप्ता थे वो एक बहुत वाइज मैन से सपोर्टेड थे जिनका नाम कौटिल्य या फिर हम लोग चाणक्य बताया गया है, जिन्होंने काउंट दिया है इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र करके। और इसको डायनेस्टी बोलते हैं जब एक ही सेम फैमिली से एक से ज़्यादा जैसे एक किंग हुआ तो दूसरा भी किंग उसी फैमिली से बना, तो इसको हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं। ऐसे ही मॉडर्न डायनेस्टी बनी। तो अब यहाँ पर हम लोग सेवरल सिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर हम लोगों को कैपिटल पटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन के बारे में बताया गया है। जो तक्षशिला थी वो गेटवे थी नॉर्थ वेस्ट के लिए और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल हम लोग उज्जैन ले करता था रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया, जहाँ पर मर्चेंट, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे। और बाकी सारे एरियाज जैसे कि सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे हम लोग के हर्डर्स, फार्मर्स, गैदरर्स। और वहाँ के लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि अलग जगहों पे रहते थे। तो ये जो हम लोग का तक्षशिला है ये एक रूट था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए, और वहीं पे जो हम लोग का उज्जैन है वो नॉर्थ से साउथ के लिए क्ले रूट बन चुका था। और पटलिपुत्र को तो आप लोग जानते ही हैं, तो पटना जो कि बिहार में है वो उनका कैपिटल था। और सेंट्रल एशिया में रहते थे फार्मर्स, हर्डर्स। और ये जो सिटीज़ मैंने आपको स्पेशली बताई इनमें रहते थे मर्चेंट्स, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन्स। अब जब एक ही जगह पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहेंगे तो उनके रहने सहने का तरीका भी अलग होगा, तो इसको डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। सो नाउ उनके अलग अलग कपड़े पहने जाते थे, अलग खाना खाते थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे, वही इसमें बताया गया है। अब नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ द रूलिंग द एम्पायर ऑफ दिस चैप्टर, सो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके बाय शाइनिंग स्टार्स।